दोस्तों, ट्रेडिंग आज आज के ट्रेडिंग के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे अपने ट्रेडिंग विजडम चैनल में। तो आज बिगिनर्स ट्रेडर्स के लिए कहां पर एंट्री बन रहा था, कहां पर एग्जिट बन रहा था और कहां वो एसएल रख सकते थे अपने फर्स्ट ट्रेड में। क्योंकि हमारा एडवाइस है बिगिनर्स के लिए कि पहला ट्रेड या तो आपका प्रॉफिट में चला जाए तो भी नेक्स्ट ट्रेड आप कैश में नहीं लेंगे, रियल ट्रेड नहीं करेंगे, पेपर ट्रेड करेंगे। केवल एक दिन में एक ट्रेड रियल ट्रेड होगा। अगर उसमें या तो आपका टारगेट हिट करता है, चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाए। टारगेट हिट करे तो भी एग्जिट कर जाएंगे। अगला ट्रेड अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो पेपर ट्रेड करेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो भी अगला ट्रेड पेपर ट्रेड ही करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम ट्राई करेंगे रियल ट्रेड से। एक दिन में एक रियल ट्रेड, बाकी पेपर ट्रेड। इस तरह से सीखना है, अर्निंग नहीं करना है, अभी लर्निंग करना है। यही विजडम बताता है आपका। तो यहाँ विजडम की बातें होंगी। विजडम ही सरवाइव करने में मदद करेगा आपको इस ट्रेडिंग की दुनिया में। तो हम आते हैं, जो हमारा स्ट्रेटजी है ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करना। उसके बाद फिर जो भी अंडरलाइंग है, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी जो भी हो जिसमें ट्रेड करना है, उसका चार्ट एनालाइज करेंगे, प्राइस एक्शन के या सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा चीज देखते हुए ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस कर लेंगे। तो हम आते हैं, ये आपका ट्रेडिंग व्यू में डाउ जोन्स 30 फ्यूचर का चार्ट। डाउ जोन्स 30 फ्यूचर देखिए, ये डाउ जोन्स 30 फ्यूचर है। इसमें देख सकते हैं, ये चार्ट जो है आपका 1 आवर का है। इसको अगर हम 15 मिनट में कन्वर्ट करें, पहले डेली टाइम फ्रेम पर इसको देख लीजिए क्या है इसका पोजीशन। ये डेली टाइम फ्रेम में यही चार्ट ओपन हो गया। डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि डाउ जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में है। लोअर लो, इस लो से नीचे, यहाँ लो, यहाँ इस तरह से ये लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। हाई भी देख सकते हैं छोटा सा, इससे यहाँ लोअर हाई का फॉर्मेशन किया। एक और बात है, ये जो लेवल है डाउ अभी जहां पर है, यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके हम देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हमको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने में हेल्प करता है। तो ये देखिए, ये लेवल देख रहे हैं, ये लेवल या इसको और हम जूम करते हैं। ये जो लेवल है यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर ये लेवल सपोर्ट का काम किया, इसी तरह से यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। तो इस लेवल को हम ड्रा करते हैं। तो हम ड्रा करते हैं। ये जो लेवल है एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस फेस किया है इस लेवल पर, उसके बाद फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, तो कई एक बार फिर यहाँ रेजिस्टेंस। तो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। डाउ अभी जहां पर है एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है। एक चीज और है, अगर ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ हम ड्रा कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन, ऊपर का ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो ड्रा कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से हर बार यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, यहाँ पर फिर ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया,
फिर एक बार ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर रेजिस्टेंस फेस करके अभी यहाँ पर प्राइस, ये इंट्राडे आज का अभी का डाउ फ्यूचर्स का कैंडल है, तो अभी ए पोजीशन है इसका। तो इस ट्रेंड लाइन पर अभी भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन का स्लोप आप देख सकते हैं नीचे की ओर है, मतलब डाउ में क्या है, डाउन ट्रेंड है। इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये ट्रेंड बता रहा है। ये डाउन ट्रेंड लाइन का स्लोप क्या है, डाउन है, मतलब डाउन ट्रेंड में आपका डाउ जोन्स है डेली टाइम फ्रेम पर, ये डेली टाइम फ्रेम है। अब डेली पर तो डाउन ट्रेंड है। अब हम देखते हैं कि इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वही काम करेगा। तो इसको हम यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको हम सेट करते हैं चार्ट को। ये जो चार्ट है डाउ फ्यूचर का, डाउ जोन्स फ्यूचर का, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है। अब हम देखते हैं कि आज जो मार्केट ओपन हुआ हमारा, उस समय इसकी स्थिति क्या थी। तो ये देखिए 6 बजे, ये देखिए 9 बजे सुबह का 9 लिखा हुआ है, ये लाइन है, ये कैंडल है 9 बजे का। तो इसको देखते हैं क्या पोजीशन था। तो डाउ पहले अप गया, अप जाने के बाद एक साइडवेज मूवमेंट करने लगा। ये देखिए 30 तारीख को, 30 तारीख, अरे 8 बजे, यहाँ 9:15 देखना है, देखिए 9:15। ये ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पर, और 9:15 का कैंडल है। इसी समय इंडिया में मार्केट ओपन होता है यहीं पर, इसी टाइम में। तो डाउ का ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं, शुरू में अप है, अप जाने के बाद न्यूट्रल है। ये पॉजिटिव टू न्यूट्रल ट्रेंड है डाउ का। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम, ये 15 मिनट है, इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कर देंगे, और वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि इसका क्या ट्रेंड है। इसको हम हाइड कर देते हैं। अब देखिए, ये हमारा बैंक निफ्टी का मूवमेंट है डेली टाइम फ्रेम पर, ये कैंडल एक दिन का है। अब इसको समझना है, ये साइडवेज के बाद अब प्राइस का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, प्राइस एक्शन इस जोन में हो रहा है, इस जोन के ऊपर जोन में हो रहा है। तो पहले हम इस जोन को ड्रा कर लेंगे। इस जोन में मूवमेंट हो रहा है, इस जोन में मूवमेंट हो रहा है। पहले कहाँ था, इस जोन में था। इसको हम एक आपको ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ सिलेक्ट किए, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिए। अब देखिए, ये साइडवेज मूवमेंट हो रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिन इसी जोन में, इस लाइन, इस ब्लू लाइन और इस ब्लू लाइन के बीच में मूवमेंट करता रहा प्राइस एक्शन इसी में, साइडवेज ट्रेंड हुआ। अब ट्रेंड के बाद क्या था, साइडवेज था। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इस बॉक्स में ट्रेडिंग चल रही थी। अब बॉक्स, अपर बॉक्स में प्राइस शिफ्ट कर गया, एक तरह से ब्रेकआउट है। इस साइडवेज ट्रेंड के बाद ब्रेकआउट है, प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट किया है। ये देखिए, इस जोन में ब्रेकआउट किया। ये जोन कहां से कहां के बीच में है, तो 44,300, ये जो ब्लू लाइन है 44,300 है, ये 200 है, 300 है। ये जो ब्लू लाइन है वो 500 है, और ये 600 है। तो ये जो 200 से 300 के बीच का जोन है, वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए, और ये 500 और 600 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको, ये तो दिख रहा है यहाँ पर चार्ट पर। चार्ट के अलावे ये बगल में जो आपका ये डेटा है, ये ऑप्शन चेन का डेटा है। इस ऑप्शन चेन के डेटा में हम ओआई पर क्लिक करते हैं, ओपन इंटरेस्ट पर।
ये स्मार्ट मनी का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल राइटर्स का, और ये पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट है। पुट राइटर्स पुट बेचते हैं, कॉल राइटर्स कॉल बेचते हैं। पुट राइटर्स को प्रॉफिट कब होगा? जब पुट का वैल्यू गिरेगा, क्योंकि ये पुट सेल कर चुके हैं। कॉल राइटर को प्रॉफिट कब होगा? जब कॉल का वैल्यू गिरेगा, क्योंकि ये कॉल सेल कर चुके हैं। कम में कॉल खरीद लेंगे तो इनको प्रॉफिट हो जाएगा, ये कम में पुट खरीद लेंगे बाद में तो इनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इनको फायदा है पुट का रेट गिरने से, इनको फायदा है कॉल का रेट गिरने से, कॉल राइटर्स को। और पुट राइटर्स को फायदा है पुट का कीमत गिरने से। तो पुट का कीमत गिरेगा कब? पुट का कीमत तभी गिरेगा जब आपका ये प्राइस बढ़ेगा, आपका इंडेक्स ऊपर की ओर जाएगा। इंडेक्स जब ऊपर की ओर जाएगा, ये वैल्यू अपना बढ़ाते जाएगा, इस ओर आएगा, तो इंडेक्स जब अपना वैल्यू बढ़ाएगा तो पुट की कीमत गिरेगी, तो इससे पुट राइटर्स को फायदा होगा। तो इनको मार्केट के बढ़ने से फायदा होगा, इनको मार्केट में तेजी से फायदा होगा। तो इसके अपोजिट इनको, कॉल राइटर्स को, मार्केट के गिरने से फायदा होगा, क्योंकि मार्केट जब गिरेगा तो कॉल का कीमत गिरेगा, कॉल का कीमत गिरेगा तो कॉल राइटर्स जो कॉल सेलर हैं इनको फायदा होगा, क्योंकि कम कीमत पर फिर कॉल को खरीद करके अपना पोजीशन खत्म कर लेंगे, एग्जिट कर जाएंगे मार्केट से। अब बातें है, अब इस डेटा के हिसाब से, ये तो चार्ट है जिस पर आपको कैंडल स्टिक दिख रहा है। एक कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन बता रहा है कि प्राइस किस तरीके से मूव किया इस पीरियड में, इस एक दिन के पीरियड में प्राइस का मूवमेंट किस तरह से हुआ। लेकिन ये जो डेटा है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, ये पिक्टोरियल फॉर्म में है, ये आपका ग्राफ पिक्चर के फॉर्म में है, ये डेटा पिक्चर के फॉर्म में है। इससे भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कल क्या होगा इसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल मार्केट कहाँ खुल सकता है, किस जोन में खुलेगा, तो हम किस तरह का ट्रेड इनिशिएट करने की सोच सकते हैं। ये जो डेटा है ऑप्शन चेन का डेटा, ये भी हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिराइव करने में मदद करेगा। लेकिन इससे, इसको जानने से पहले पहले हम आज के ट्रेड के बारे में, आज के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का चर्चा पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम इस चार्ट और इस ऑप्शन चेन डेटा, इसके माध्यम से ये प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज बैंक निफ्टी में हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है कि आज के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का चर्चा कर लें, तो बिगिनर्स को समझ में आएगी कि ट्रेड में कहाँ हमको एंट्री, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ सेल रखना है। तो इसके लिए पहले हमें डेली टाइम फ्रेम से इसको कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट और 5 मिनट पर। पहले हम इसको 15 मिनट पर कन्वर्ट किया। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये देखिए, ग्लोबल ट्रेंड हमने क्या देखा था? ग्लोबल ट्रेंड देखा था कि पॉजिटिव टू न्यूट्रल था। अब ये क्या होता है, आज भी मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ पर ओपन हुआ, एक ग्रीन कैंडल है, इसमें ओपन कहाँ पर हुआ, ये देखिए यहाँ ओपन हुआ। ओपन होने के बाद फिर एक कैंडल जो है 15 मिनट का है, तो इस पॉइंट पर ओपन होता है, यहाँ लो जाता है इस पॉइंट तक, इसके बाद ऊपर बढ़ता है, हाई यहाँ लगाता है, और इस पॉइंट पर आकर के क्लोज कर जाता है। तो एक अच्छा बुलिश कैंडल है। इसका रियल बॉडी भी देख रहे हैं, कैंडल का बहुत अच्छा है, जो बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, बायर्स का पावर दिखा रहा है, डिमांड की ताकत दिखा रहा है। तो काफी अच्छा बॉडी है इसका, रियल बॉडी, और छोटे छोटे वीक हैं दोनों तरफ। ये 15 मिनट का कैंडल है। इस 15 मिनट का कैंडल से जो हम जोन निकालेंगे, ओपनिंग रेंज जो निकालेंगे, इसके हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके, तो हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसी जोन में प्राइस रह जाता है। तो मॉर्निंग का जो ट्रेड है, फर्स्ट आवर का जो ट्रेड है, तो उसको कैच करने के लिए टाइम फ्रेम को हम यहाँ पर और छोटा करेंगे, 5 मिनट का करेंगे। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम के बाद देखते हैं कि कैंडल हमें क्या बताता है। ये देखिए, ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है।
कितना गैप अप खुलता है मार्केट देख सकते हैं। कल का क्लोजिंग, ये देखिए कल का क्लोजिंग कहां पर है। कल का क्लोजिंग है, कल का क्लोजिंग 43,996, मतलब मानिए कि 44,000 पर प्रीवियस डे मार्केट क्लोज हुआ 44,000। और आज कहां पर ओपन हो रहा है, आज देखिए कहां पर ओपन हो रहा है, 44,277, 44,200, 44,300, 44,277 पर ओपन हुआ। तो 44,000 पर क्लोज हुआ और 44,277 पर ओपन होता है, तो कितना ऊपर ओपन होता है, करीब 277 पॉइंट ऊपर ओपन होता है, करीब 277 पॉइंट ऊपर मार्केट ओपन होता है। तो इतना जब गैप अप ऊपर हो रहा है तो इसके बाद और ऊपर बढ़ने की संभावना काफी कम हो जाती है, जैसा कल भी हुआ था। वही स्थिति आज भी बन रही है। मार्केट को ऊपर जाने का चांस अब घट गया, क्योंकि पहले ही गैप अप ओपन हो गया, जो काफी गैप अप है, 277 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग है। बैंक निफ्टी के लिए एक दिन में, एक दिन का जो मूवमेंट है, प्राइस मूवमेंट, वो 250 से 300 पॉइंट जो है, यही एवरेज है। तो उस हिसाब से 277 जब मार्केट शुरू में ही ऊपर उठ गया, तो उसके बाद और ऊपर जाने की चांस काफी कम हो जाती है। फिर भी हम देखेंगे फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है, फर्स्ट 5 मिनट का, इस पर हम एक रेंज लेंगे, ओपनिंग रेंज, और इस पर ब्रेकआउट के हिसाब से हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले से जो एक खींचा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इसके हाई पर शिफ्ट कर दिया 5 मिनट के कैंडल पे, इसको थोड़ा सा हम 5 मिनट के कैंडल पे लो पर शिफ्ट कर दिया। अब देखिए ये हो गया आज का ओपनिंग रेंज। ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है 915 का, इसके हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेजिस्टेंस बता रहा है, इसके लो पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बता रहा है, इसके लो पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया जो सपोर्ट बता रहा है। अब प्राइस देखते हैं कि इस जोन को किस ओर ब्रेक करता है, ऊपर की ओर ब्रेक करता है कि नीचे की ओर ब्रेक करता है। अभी हम 9:15 में है, यही कैंडल हमारा बना है, नेक्स्ट कैंडल इस फॉर्मेशन में है। अब एक कैंडल देख रहे हैं कि ऊपर की ओर ब्रेक कर रहा है। ग्लोबल ट्रेंड क्या है, ग्लोबल ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हमको ट्रेड करना है, यही हमारा स्ट्रेटजी है। तो उस हिसाब से ग्लोबल ट्रेंड हमारा पॉजिटिव टू न्यूट्रल था और एक गैप अप खुला, गैप अप खुला, उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए गैप अप खुला। उसके बाद यहाँ पर हम एक देख रहे हैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो इस कैंडल पर ये ओपनिंग रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक कर रहा है 920 में। तो जैसे ही इस ओपनिंग रेंज को ब्रेक कर रहा है, वहां पर हम क्या करेंगे, एक एंट्री अपना लेंगे। कैसा एंट्री होगा, बुलिश एंट्री, लॉन्ग एंट्री। मतलब हम ऑप्शन में क्या करेंगे, बाई करना है तो कॉल बाई करेंगे, सेल करना होता तो पुट सेल करते। लेकिन यहाँ हम ऑप्शन बाइंग की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम कॉल बाई करेंगे। कॉल बाई जब इस पॉइंट पर करेंगे, इस पॉइंट पर जब हमारी एंट्री होगी, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसी कैंडल के लो पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस कैंडल का लो देखिए, इस कैंडल का लो है 44,295, मतलब समझ लीजिए 44,300। तो हमारा ए सेल रहेगा 44,300 पर। हमारी एंट्री कहाँ हो गई, इस ब्लू लाइन पर देखिए 330 पर, मतलब 300 पर स्टॉप लॉस और 330 पर हमारी एंट्री है, मतलब 30 पॉइंट का हमारा एसएल है। अगर ट्रेंड यहां से उलटता है, ट्रेंड हमारा जो हम मार्केट का जो डायरेक्शन मान रहे हैं अभी ये ऊपर की ओर जाएगा, अगर इसके अगेंस्ट नीचे की ओर चल देता है, तो हम कहां पर एग्जिट हो जाएंगे, 43,300 पर या 43,295 96 पर हम एग्जिट कर देंगे।
मतलब 30 या 35 पॉइंट नीचे अपने एंट्री से हम एग्जिट कर जाएंगे अगर ट्रेड उल्टा चल देता है तो। लेकिन ट्रेड देख रहे हैं कि यहाँ से उल्टा नहीं गया, हमारे डायरेक्शन में ही गया, मूव किया, और हमारा स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट का, तो हमारा टारगेट इसका डबल होना चाहिए, 60 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। अब हम देखते हैं, हम इंटर किए हैं 330 पर, और इसके नेक्स्ट कैंडल ठीक 5 मिनट बाद वाला कैंडल का हाई देखिए, ये कहाँ तक गया है, एक कैंडल गया है 44,440, मतलब 100 पॉइंट ऊपर, 110 पॉइंट ऊपर गया है, 110 पॉइंट। अगर इस कैंडल पर हम एग्जिट नहीं होते हैं, इसके बाद वाला कैंडल भी देखते हैं, तो उसका हाई भी है 44,426। इसके बाद वाला कैंडल भी देखते हैं तो इसका भी हाई है 44,457। मतलब 100 पॉइंट आराम से हमको मिल रहा है 30 पॉइंट के एवज में, 30 पॉइंट के एसएल के एवज में, रिस्क के एवज में, 30 पॉइंट के रिस्क के एवज में यहाँ हमको मिल रहा है कितना पॉइंट, 100 पॉइंट मिल रहा है, तिगुना मिल रहा है। रिस्क रिवार्ड क्या है यहाँ पर, 1:3 है। हम पहले से जान रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी 270 पॉइंट से ऊपर गैप अप खुल चुका है, इसलिए बहुत लंबा ट्रेड हमको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है। ऐसे में अगर हमको 100 पॉइंट मिल जाता है तो वहां पर हम एग्जिट कर देंगे, अपना रिवार्ड लेकर के ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड इसी तरह से साइडवेज चलते रहा, साइडवेज चलते रहा, और इस 5 मिनट का जो ओपनिंग रेंज का जो अपर लाइन है, इस पर देख रहे हैं एक बार इससे नीचे भी ट्रेड किया है, फिर इसके ऊपर सपोर्ट किया पर रहा, फिर यहाँ से इस तरह से मार्केट आज दिन भर का यही मूवमेंट रहा है, देख सकते हैं। उसके बाद फिर लास्ट आवर में एक ऊपर का ट्रेड मिल सकता था, लेकिन हमको फर्स्ट ट्रेड के बाद सेकंड ट्रेड नहीं लेना है। बाकी जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां पर हम पेपर ट्रेड करेंगे, पेपर ट्रेड करेंगे, जिससे हमारा एनालिसिस पुख्ता होगा और लर्निंग अच्छा होगा, प्रैक्टिकल लर्निंग होगा। क्योंकि जो लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है, वही हमारे बिहेवियर को चेंज करेगी। और एजुकेशन है क्या, लर्निंग है क्या, चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो हमारा जो बिहेवियर है वो ट्रेडर वाला बिहेवियर नहीं रहता है। हम बिगिनर हैं, हम ट्रेडर नहीं थे पहले, हम कुछ और काम करते थे, हर कोई कुछ ना कुछ दूसरा काम करता था, तो ट्रेडर नहीं था, लेकिन अब उसको बनना है ट्रेडर, तो उसमें ट्रेडिंग बिहेवियर आनी है। ये बिहेवियर कैसे आएगी, एक्टिविटी से आएगी, ट्रेड करने से आएगी। ट्रेड को समझना है, सीखना है, बुक से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हैं, कहीं से सीख सकते हैं, कोई भी बता सकता है। लेकिन उसके बाद हम ट्रेडर नहीं बन जाएंगे। ट्रेडर बनने के लिए हमारा बिहेवियर में परमानेंट चेंज होना चाहिए। वो चेंज आएगा एक्टिविटी से, ये ट्रेड लेने से, रियल ट्रेड भी, और उसके बाद पेपर ट्रेड भी। पेपर ट्रेड में इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता है, रियल ट्रेड में क्या होता है, हमारा इमोशन इन्वॉल्व होता है, हम पैसा लगाए हुए रहते हैं। तो इमोशन जहां इन्वॉल्व है वहां पर हम सब्जेक्टिव हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रह पाती है, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग नहीं होती। चार्ट पर दिखेगा कुछ और मन में इमोशन कुछ और जागेगा, तो इमोशन के कंट्रोल में आकर के हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रियल ट्रेड का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जिससे हम अपने इमोशन पर धीरे धीरे करके कंट्रोल लाते हैं। और पेपर ट्रेड में क्या है, पेपर ट्रेड में हम ऑब्जेक्टिव होकर के मार्केट को देखते हैं, और उसमें एंट्री एग्जिट हमारा सब सही तरीके से चलता है, क्योंकि चार्ट जैसा है वैसा ही हम देखते हैं, क्योंकि इसमें हमारा इमोशन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हमको मनी का लॉस नहीं है। तो इस तरह से ग्लोबल ट्रेंड, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के माध्यम से हम ट्रेड कर सकते हैं, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो आज के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पर चर्चा हुई। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि कल मार्केट का मार्केट किस जोन में ट्रेड कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कल। तो इसके लिए ये जो टाइम फ्रेम है इसको हम फिर से चेंज करते हैं और वनडे पर करते हैं, वनडे पर करते हैं इसको। ये देखिए, ये सारी जो लाइन है इसको हम यहाँ से अभी डिलीट कर देते हैं। अब देखिए,
अब कल क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके लिए हम ऑप्शन चेन का डेटा पहले देखेंगे। ये ऑप्शन चेन को डिस्कस करेंगे। ये ऑप्शन चेन हमें बहुत कुछ बताएगा इन नंबर्स के द्वारा। इधर कॉल राइटर्स का ओपन पोजीशन है, इधर कॉल राइटर्स का ओपन पोजीशन है, और इधर पुट राइटर्स का ओपन पोजीशन है। पुट राइटर्स जो मार्केट में तेजी पसंद करेंगे, कॉल राइटर्स जो मार्केट में मंदी पसंद करेंगे। अब देखिए, अब ये पुट राइटर्स का जो नंबर है, ये सपोर्ट के बारे में हमको इंडिकेट करेगा कि मार्केट कहां से नीचे नहीं गिर सकता है। तो पुट राइटर्स कहां पर ज्यादा हैं, तो इस पॉइंट पर देखिए, अभी मार्केट बंद हुआ कितना, 44,436 पर आपका बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। ये जो क्लोजिंग लाइन देख रहे हैं, ये यही 44,436 का है। अब देखिए, मार्केट क्लोज हुआ, ये दो लेवल के बीच में 400 और 500 के बीच में क्लोज हो रहा है। 44,400 और 44,500 के बीच में क्लोज हो रहा है। अब यहां पर देखते हैं, तो यहां पुट राइटर्स की संख्या बढ़ी है और कॉल राइटर की संख्या घटी है। तो जिस लेवल पर कॉल राइटर भागने लगे, ये भाग रहे हैं कॉल राइटर्स यहां से भाग रहे हैं, अपना पोजीशन घटा रहे हैं, और पुट राइटर्स अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। क्यों, क्या है इस लेवल में, ये लेवल है 44,300। तो ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि मार्केट को गिराने वाले यहां से भाग रहे हैं और तेजी करने वाले यहां पर जमा हो रहे हैं। तो 44,300 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, ये बता रहा है डेटा, ये ऑप्शन चेन बता रहा है। अब हम चार्ट पर आकर के ढूंढते हैं कि 44,300 जो ये सपोर्ट बता रहा है ऑप्शन चेन, वो कहां पर है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करने का कोशिश करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन 44,300 पर। ये 44,000 है। अब देखते हैं 44,200, 200, 300। ये देखिए 44,000 एक्यूरेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम 300 के आसपास पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं। ये देखिए 289, 300, 300 थोड़ा मुश्किल होता है, ड्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक्यूरेट 300, ये 328 पर हम क्लिक कर दिया, 44,308 पर क्लिक हो गया। अब देखिए, ये जो लेवल है, ये जो लेवल 44,300 के हैं ऑप्शन चेन में, यहां से गिराने वाले भाग रहे हैं और बढ़ाने वाले अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने वाले। और इनकी संख्या भी, इनका नंबर भी देख रहे हैं। एक यहाँ पर इनका कंसेंट्रेशन है 300 पर, और दूसरा इनका बड़ा कंसेंट्रेशन है 44,000 पर। तो इस सपोर्ट, अगर किसी कारण से सपोर्ट अगर कल ब्रेक कर जाता है, तो अगला कंसंट्रेशन क्या है पुट राइटर्स का, इस पॉइंट पर 44,000। फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपका बनेगा, तो 44,000 भी देख लेते हैं कहां पर है। वहां भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे, यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा कर लेते हैं 44,000 पर। ये लाइन है 44,000, ये देखिए, ये 44,000 पर हम एक लाइन ड्रा कर लिए। ये मार्केट का आपका पहला सपोर्ट 44,300, दूसरा बड़ा सपोर्ट 44,000। तो ये दोनों लाइन जो है आपके सपोर्ट है। अब देखिए, अब कॉल राइटर की संख्या क्या बताती है। कॉल राइटर्स कहां पर सबसे ज्यादा है, तो 2,42,158, ये इनकी सबसे बड़ी संख्या है। कहां पर है, 44,500 पर है। तो 44,500 इस चार्ट पर हम देखेंगे कहां पर है। इस चार्ट पर हम 44,500 देखते हैं, क्योंकि 44,500 जो है, वहां पर कॉल राइटर का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। तो कॉल राइटर्स को लॉस होगा अगर कॉल का प्राइस बढ़ेगा, 44,500 से ज्यादा बढ़ेगा, तो इनको क्या होगा, कॉल राइटर्स को नुकसान होगा। ये अपना नुकसान नहीं चाहेंगे, कॉल राइटर्स अपना नुकसान नहीं चाहेंगे। तो ये कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का जो प्राइस है उसके ऊपर क्रॉस ना करे।
44,500 से ऊपर क्रॉस नहीं करे। तो ये पहला रेजिस्टेंस जो आपका रहेगा कल का, कल के ट्रेड में, कल के डे ट्रेडिंग में, वो 44,500 का पहला आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन 44,500 500 का लेवल ऊपर क्या हो गया, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको हम कलर इसका चेंज कर देते हैं, जिससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कलर अलग हो जाएगा। इसको हम ब्लैक कर देते हैं, या ब्लैक या कोई और येलो कलर कर देते हैं। येलो नहीं, येलो ठीक नहीं रहेगा, इस तरफ एक कलर कर दिया, ये देखिए। तो ये दोनों लाइन जो है आपका, ये दोनों जो लाइन है, ब्लू लाइन वो आपका सपोर्ट का लाइन है, ये जो पर्पल कलर का लाइन है वो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस कहां पर हो सकता है, और बड़ा कहां पर कंसेंट्रेशन है कॉल राइटर्स का, तो 44,600 पर भी देखिए कॉल राइटर जो है वो पुट राइटर की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसका करीब 3 गुना या 4 गुना है। यहाँ पर कॉल राइटर, कॉल राइटर ज्यादा पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं 44,600 पर भी। तो आपका 44,600 भी एक अच्छा सपोर्ट, अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद सबसे बड़ा अगर देखते हैं कंसेंट्रेशन, तो ये आपका 45,000 पर है, 1,11,906। तो इसके जस्ट ऊपर तो पहले आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा ठीक 44,600 पर ही, क्योंकि यहाँ पर चढ़ाने वाले कमजोर हैं और गिराने वाले उनके उनसे तिगुना है, 4 गुना है। तो इसलिए आपको नेक्स्ट टारगेट जो है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वो 44,600 पर ही है। तो वहां पर जब अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं 44,600 पर ड्रा कर लिए। अब देखिए, ये 44,500, दूसरा 44,600, ये दोनों आपका जोन जो हो गया और रेजिस्टेंस का जोन है। और ये जो 44,300 300 है, उसके ठीक नीचे देखिए ये 200, 44,200, यहाँ भी कॉल राइटर्स भागे हैं और पुट राइटर्स जो हैं, राइटर्स देखिए, पुट राइटर्स की संख्या क्या है यहाँ पर, कॉल राइटर से 2 गुना से ज्यादा है। तो 44,200 भी आपका सपोर्ट है, 44,300 भी आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस तरह से 44,300 से 200 देखिए लेवल, इसी जोन में ट्रेड भी हुआ है। 44,200 से नीचे ये 2 दिन से ये 44,200 जो है वो वही मार्केट के लिए, आपके बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इस जोन को भी हम ड्रा करने का कोशिश करते हैं, 200 को, 200 हो गया, इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। अब इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं चार्ट को। देखिए, जितना भी ब्लू लाइन आपका है वो सब सपोर्ट लाइन है, और ये जो पर्पल लाइन है, इसको हम देखिए बड़ा करके दिखाते हैं। ये जो आपका पर्पल लाइन है, पर्पल लाइन, ये 500 का और 600 का, ये आपका रेजिस्टेंस का लाइन है। और ये ब्लू लाइन जो है वो सपोर्ट का लाइन है। 44,000 तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये जो जोन है इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं।
तो ये आपका ब्लू लाइन सपोर्ट लाइन है, ऊपर में रेजिस्टेंस लाइन है। अब कल क्या हो सकता है, ये तो ऑप्शन चेन के डेटा के आधार पर ये सब हम एक्सपीरियंस किए कि कहाँ कहाँ सपोर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पर बन सकता है कल के लिए, और कल के लिए सपोर्ट क्या हो सकता है। अब कल मार्केट जो ओपन होगा वो सबसे पहले डिपेंड करेगा किससे प्रभावित होगा, वो प्रभावित होगा ग्लोबल ट्रेंड से। अमेरिका का डाउ फ्यूचर्स, डाउ जोन्स, नास्डाक और अमेरिका का जो ग्लोबल इंडेक्स है अमेरिकन मार्केट का, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, उस इंडेक्स पर ही डिपेंड करेगा कि वो पढ़ करके खुलता है, अमेरिका का क्लोजिंग जो है डाउ का बढ़ करके होता है कि घट करके होता है, कि साइडवेज मूवमेंट करता है। तो उस ट्रेंड के हिसाब से या तो एक गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, नहीं तो इसी रेंज में भी खुल सकता है। वो डिपेंड करेगा ग्लोबल ट्रेंड पर। तो मान लिए कि अगर कल डाउ जो है अप ट्रेंड में रहा, डाउ अगर अप ट्रेंड में रहा, या डाउ फ्यूचर हम सुबह मार्केट खुलते के साथ देखें कि डाउ फ्यूचर्स का ट्रेंड क्या है, तो अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड रहेगा तो मार्केट जो आपका बैंक निफ्टी है वो हो सकता है इसके ऊपर खुले, इस जोन में खुले या इस जोन के ऊपर खुले। ये दोनों रेजिस्टेंस कल ही पार कर जाए, ये दोनों रेजिस्टेंस कल ही इसके ऊपर खुल ही जाए। अगर इसके ऊपर खुलता है तो ये मार्केट आपका एक क्लोज हुआ है 44,457 पर। अगर वो 44,600 के ऊपर खुलता है तो 150 पॉइंट का तो मूवमेंट ऐसे ही 150 पॉइंट आपका चला गया, 150 पॉइंट ऐसे ही चला गया गैप अप अगर खुलता है तो। और उस गैप के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर उसी तरह से जैसे आज हम ट्रेड लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, उस तरह का ट्रेड हम ले सकते हैं। दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है कि हो सकता है डाउ डाउन ट्रेंड में रहे। डाउ अगर डाउन ट्रेंड में रहता है तो हमारा क्या होगा, ये बैंक निफ्टी गैप डाउन भी खुल सकता है। गैप डाउन खुलेगा तो कहाँ खुल सकता है, हो सकता है इस जोन में खुले 43,000, अगर 44,300 और 44,200 के जोन में अगर खुलता है और कुछ देर साइडवेज मूवमेंट करने के बाद अगर डाउ अगर डाउन ट्रेंड में है तो हो सकता है ये भी नीचे की ओर मूवमेंट इसको ब्रेक डाउन करे। अगर 44,200 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो यहां पर हम एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। मतलब यहां पर हम पुट बाई कर सकते हैं, किस टारगेट के लिए, 44,000 के टारगेट के लिए, क्योंकि यही अगला बड़ा सपोर्ट 44,000 जो है वो अगला बड़ा सपोर्ट है। तो अगर इस जोन में, अगर इस 300 से 200 के जोन के बीच अगर ओपनिंग होता है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर इसी जोन में बनता है और वो नीचे की ओर ब्रेक करता है तो यहां पर हम पुट बाइंग करेंगे, किस टारगेट के लिए, 44,000 के टारगेट के लिए। अगर मार्केट इसी जोन में खुले, ये 44,300 और 44,500 के बीच में खुले, अगर पहला 5 मिनट का कैंडल इसी जोन में बनता है तो उसके बाद देखेंगे कि वो किधर मूवमेंट कर रहा है, ऊपर की ओर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है कि नीचे की ओर इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट तो 600 ही होगा। अगर यहां पर प्राइस एक्शन दिखाता है कि इसको भी, प्राइस एक्शन देख करके पता चलता है कि 600 को भी ब्रेक कर दिया तो एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की ओर मिलेगा। लेकिन अगर यहां पर इसी जोन में फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनता है और उसको नीचे की ओर ब्रेक करता है तो पुट साइड का ट्रेड लेने में थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है हमारा ऑलरेडी क्या है, डेली टाइम फ्रेम में डाउन अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, उसके अगेंस्ट हम ट्रेड दे रहे हैं, पुट बाइंग कर रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आकर के यहीं पर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर उठ जाए। अगर हम 44,308 के ब्रेकडाउन पर
ट्रेड लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट 44,200 से रिवर्स कर जाए। लेकिन अगर 200 को तोड़ता है तो एक नीचे का अच्छा मूवमेंट मिल सकता है और 44,000 के टारगेट के लिए हम यहाँ पुट बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से कल का ट्रेडिंग के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। इस तरह से आज के बाद हर रोज इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का भी एनालिसिस करेंगे, साथ ही अगले डे के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का भी ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये जो कैंडल स्टिक देख रहे हैं, इस कैंडल स्टिक पर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। ये जो कैंडल स्टिक का जो रियल बॉडी है वीक है, और ये तरह तरह के कैंडल स्टिक यहाँ दिखने को मिल रहे हैं। ये देख रहे हैं तरह तरह के कैंडल स्टिक है। एक जहाँ रियल बॉडी न के बराबर है, एक जहाँ रियल बॉडी काफी बड़ा है, एक जहाँ रियल बॉडी बहुत छोटा है। ये देख सकते हैं। तो तरह तरह के कैंडल स्टिक है। जहाँ रियल बॉडी न के बराबर है इनको हम दोजी कहते हैं। जिनका रियल बॉडी बड़ा है तो जनरल कैंडल हो गया। और इस तरह से छोटे रियल बॉडी वाले, छोटे रियल बॉडी वाले, इनको स्पिनिंग टॉप कहते हैं, स्पिनिंग टॉप। तो इनमें बुलिश मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। अगर एक ग्रीन कैंडल है, रियल बॉडी बड़ा है, काफी ज्यादा बुलिश मोमेंटम है। अगर रेड कैंडल है, रियल बॉडी ज्यादा है, तो इनमें बहुत ज्यादा बेरिश मोमेंटम है। और ये अनडिसाइसिव कैंडल है। जितने भी दोजी कैंडल हैं वो अनडिसाइसिव है, जहां ओपन वहीं क्लोज हो गया। और उस तरह से अगर डाउन ट्रेंड के बाद आपको ये बनते हैं ये इस तरह के कैंडल, छोटे बॉडी वाले कैंडल, तो इनका भी काफी इंपॉर्टेंस रहता है। तो ये सब चीज के बारे में, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। और कैंडल्स के बारे में काफी फंडामेंटल बेसिक से हम वीडियो बनाएंगे। तो आप सभी को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर हम अपना समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर कल बनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।